अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहां भी रहें खुश रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है मेरा इसी वाले से कि बहुत से लोग जो हैं परेशान हैं कि वो लोग नहीं जानते कि जर्मनी किस तरीके से आपको डिपोर्ट करता है और उसका क्या प्रोसीजर होता है। अमूमन मुझे व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं इसी वाले से कि वो लोग डरते हैं कि जर्मनी उन्हें डिपोर्ट कर देगा। लेकिन ये हर चीज़ का एक रूल होता है। जब आप असाइलम लेते हैं तो उसके भी एक स्टेप बाय स्टेप आप जो है उन चीज़ों से गुजरते हैं और आपको पता लगता है कि आपका केस के बारे में कि आप लोगों ने क्या किया है और अदालत या फिर इनकी जो गवर्नमेंट है जर्मनी की, उन लोगों ने आपके लिए क्या किया है। तो फ्रेंड, उस वाले से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल में न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड, चले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत से लोग डरते हैं क्योंकि जर्मनी का बिल्कुल इस वाले से कुछ नहीं पता होता, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं और पूछ रहे हैं बार बार कि हमें बताएं कौन से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं और डिपोर्ट अगर हो रहे हैं तो उनका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत से लोग ये ढूंढूंगे है और इस ये उसी वाले से परेशान है। और अमूमन आप लोग जानते हैं कि 19 दिसंबर 2018 को एक केस भी पास हुआ यहाँ पे जर्मनी में कि जिन लोगों की ढूंढूंगे साल से और वो लोग 35 आवर्स पर भी काम कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने शिप्राकेंटिनेस यानी कि जर्मन कोर्स किया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला वो यहाँ पे रहेंगे। अगर बात ये कि क्रिमिनल उन पे कोई यानी कि इल्ज़ाम ना हो, कोई उन्होंने ऐसा काम ना किया हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि उन लोगों ने यानी कि सुशाल ना वो ना ले रहे हो और काम कर रहे हो। तो फ्रेंड, ये तो बात है यानी कि अमूमन जो है वो इंशाल्लाह ताला रूल जो है इंशाल्लाह ताला अनकरीब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। रूल पास हो गया लेकिन इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा। तो फ्रेंड, हम उन लोगों की बात करेंगे क्योंकि वीडियो का टॉपिक उसी वाले से कि जी डिपोर्ट जर्मनी अगर करता है तो कैसे करता है और क्यों करता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बताते चलूँ, बहुत से लोगों की ढूंढूंग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और वो लोगों का केस जो है फेल हो चुका है और आउटस्टैंडर जो बियोड़े है वो उनसे मांगता है उनका पासपोर्ट या आईडी कार्ड। तो फ्रेंड, उस वाले से लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि जी हम लोग पासपोर्ट अपना दें या आईडी कार्ड दें या ना दें। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से टू समथिंग टू यू कि फ्रेंड, आपका देखिए आपका केस है, आपका फ्यूचर है, आपकी प्रोफाइल है, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, अपना फ्यूचर बेहतर देख सकते हैं। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और मैं बाय हार्ट बाय गॉड आपको अच्छा गाइड करने की कोशिश करता हूँ। बाकी सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह वही करता है जो आप लोगों के लिए बेहतर होता है। तो फ्रेंड, मैं आपको बताते चलूँ कि प्रोसीजर क्या डिपोर्ट करने का। तो फ्रेंड, ये डिपोर्ट करने के वाले से दो जो अदारे यानी कि जर्मनी में जो गवर्नमेंट के उनके जो ये दो अदारे जो है वो काम कर रहे हैं। पहला जो अदारा फ्रेंड मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग अमूमन जानते हैं कि आप लोग जब जर्मनी में आते हैं, कोई भी वीज़ा आपका हो, इमिग्रेशन हो, स्टूडेंट वीज़ा हो या असाइलम पे हो, किसी भी वीज़े पे आप लोग हों, तो वो जर्मनी में आपको यानी कि एक यानी कि सिटी में अमेंडुम यानी कि आप लोग अकोमोडेशन आपकी हो जाती है और आपका वास्ता हमेशा आउटस्टैंडिंग ब्यूरो से पड़ता है। तो फ्रेंड, वहाँ पे आप लोग जाते हैं अपना वीज़ा यानी कि हाउस वाइफ के लिए आप एक्सटेंड करवाते हैं, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वही प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो ये आउटस्टैंडिंग ब्यूरो जो इमिग्रेशन ऑफिस है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका तमाम डेटा इन लोगों के पास होता है। और जो दूसरा जो उदाहरण है वो बुंडसजम्ट जो है माइग्रेशन यानी कि इमिग्रेशन का जो अदारा है बुंडसजम्ट, जो कि जर्मनी का गवर्नमेंट का अदारा है, वो डिसीजन करता है कि आपको डिपोर्ट करना है या नहीं करना। तो उसी वाले से तमाम डेटा प्रोवाइड जो करता है वो ऑलरेडी आपकी फाइल जो देखता है वो आउटस्टैंडिंग ब्यूरो देखता है, उनके पास भी आपका डाटा होता है जो बुंडसजम्ट वाले होते हैं। तो उसी वाले से वो लोग गाइड कर देते हैं ये लड़का यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, तो लिहाजा आप लोग पुलिस भेज के इसे डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस वाले से तमाम जो डिटेल है उनके पास मौजूद होती है कि लड़का यहाँ पे रह रहा है या नहीं रह रहा। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो बात ये होगी, दो अदारे हैं जो आपको डिपोर्ट करने के लिए यानी कि काम करते हैं, लेकिन जो मेन अदारा है सब कुछ यानी कि देने वाली तमाम चीज़ें जो है आउटस्टैंडिंग ब्यूरो देता है आपका डेटा, और जो डिपोर्ट करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की करेक्टिव जो अदा करता है वो होता है बुंडसजम्ट होता है, जो कि फ्लुशिंगन यानी कि जो अज्यूल बेवरबा का एक स्पेशल अदारा है, वो यानी कि गवर्नमेंट का जो अदारा है वो आपको डिपोर्ट करता है। तो फ्रेंड, ये तो बात हो गई, लेकिन फ्रेंड डिपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या, वो क्यों डिपोर्ट करता है। अगर जर्मनी में आप लोग आ रहे हैं और अगर आप देखना चाह रहे हैं, अगर असाइलम करवाना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से मैं आपको गाइड कर दूँ कि सबसे पहले आप जर्मनी में आते हैं, आपकी देखिए रजिस्ट्रेशन होती है, आपकी पिक्चर होती है, आपके फिंगरप्रिंट होते हैं। और उसके हवाले से फ्रेंड आपको बताते चलूँ कि आप लोगों का एक इंटरव्यू होता है साइलम के बारे में, वो पूछते हैं आप क्यों है, कैसे है और आपको क्या प्रॉब्लम है आपकी कंट्री में,
ये पूछते हैं बुंडेसमट वाले, यानी कि जो इमिग्रेशन का आधार है उनका, ये पूछता है अगर आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं फिर आपके पास अपील का एक चांस होता है। उसमें आपको टाइमिंग दी जाती है कि आप 30 दिनों के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर कुछ दिन दिए जाते हैं कि आप लोग अपना वकील करें, लॉयर कर लें। आप अगर उन दिनों विद इन डेज आप यानी कि वकील कर लेते हैं तो आपका केस अदालत में चल जाता है। अगर वहाँ से भी आपका केस अदालत से रिजेक्ट हो जाता है फिर आपको एक और अपील होती है, फिर अपील दायर होती है, फिर आप लोग फिर यानी कि केस चला सकते हैं। तो फ्रेंड बताते चलूँ ये सिस्टम होता है। अब बहुत से लोग यहाँ पे जर्मनी में मौजूद हैं, उनसे पासपोर्ट या आईडी कार्ड वो लोग मांगते हैं और इवन उन्हें यानी कि बुंडेसमट जो है या ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो से कोई लेटर नहीं आता कि आप लोग हमारी कंट्री छोड़ जाएं यानी कि लीव कर जाएं। उन्हें कोई लेटर नहीं आता, इस वाले से वो कुछ भी नहीं कहते। तो फ्रेंड वो आपको कभी भी डिपोर्ट नहीं कर सकते। असाइलम का एक प्रोसीजर है, आप यहाँ पे आते हैं तो उसी वाले से जब आपकी अपील होती है, अपील के बाद अगर वो भी रिजेक्ट हुई था, आपका केस टोटली खत्म हुई था, आपको फिर डुलुंग अगर ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो लगा देता है उसके बाद फिर आपको एक लेटर वो सेंड करते हैं। लेटर सेंड करते हैं, उसका ये मतलब होता है आप लोग हमारी कंट्री आउट हो जाएं और अब यानी कि आपका केस खत्म हो गया, हम लोग आपको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको वो लेटर एक्सेप्ट हो गया है यानी कि मिल गया है, वो लेटर आपको दे दिया उन्होंने, तो फ्रेंड तब वो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल ऑलरेडी, क्योंकि आपको आगाह कर दिया। अगर उन लोगों ने आपको लेटर नहीं भेजा तो फ्रेंड इट इज इम्पॉसिबल दैट दे कैन नॉट डिपोर्ट यू बिकॉज दे हैव टू सेंड यू लेटर एट योर एड्रेस वेयर आर यू लिविंग। ये तमाम प्रोसीजर फ्रेंड इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, वो आपको लाजमी भेजते हैं। तो यू नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जब तक अंटिल आपके पास कोई लेटर नहीं आ जाता उसने ब्यूरो का या बुंडेसमट का कि आप लोग हमारी कंट्री लीव कर जाए। तो उसी वाले से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेन चीज़ है कि आपको लेटर अगर प्रोवाइड हो जाता है, दे देते हैं, वो लोग सेंड कर देते हैं, फिर आपको खतरा हो सकता है। दूसरी बात फ्रेंड, कौन से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं जर्मनी में, तो फ्रेंड आपको बताते चलो, हमेशा मेरी वीडियो में मैं ये बताता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप मेरी जर्मनी के वाले से वीडियो देख सकते हैं तमाम। तो फ्रेंड आप देख लें वो वीडियो, उसमें हमेशा मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग वेल इंटीग्रेट है, जर्मनी को बहुत से लोगों की जरूरत है, इंशाल्लाह ताला आप लोग जरूर यहाँ पे रहेंगे। अगर आप लोग काम कर रहे हैं, अगर आप लोग वेल इंटीग्रेट हैं, अगर आपने कोई क्रिमिनल कोई ऐसा काम नहीं किया, आपने शपा कोर्स किया, बेआइंस कर लिया इंशाल्लाह, और इसकी वजह से आप काम कर रहे हैं, सुशाल नहीं ले रहे, आपने लैंग्वेज सीखी है, अपनी तमाम चीज़ें आपने यानी कि कंप्लीट की हुई है, आपका कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पे स्टे करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं है। फ्रेंड हमेशा बात करता हूँ, आप अपने अपने आप को यानी कि सेल्फ इंटीग्रेट होने की कोशिश करें, आप कोर्स करें। अगर आपने जर्मन नहीं की तो प्लीज़ लैंग्वेज करें, लैंग्वेज कोई इतनी मुश्किल नहीं है। यूट्यूब में जाएं, अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो यूट्यूब के हवाले से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं। उसमें यानी कि 4 मॉड्यूल है, आप लोगों को पता होगा, जिसमें सेपरेशन है, हुगन है, लेजन है और शाइबन है। तो उसी वाले से यानी कि पेपर होता है, यकीन करें इतना मुश्किल नहीं, ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ कब का, तो इतना मुश्किल नहीं है, लोग पास हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। उसी वाले से आप लोग उसकी प्रिपरेशन करें, महीना करें, लेटर ईमेल देखें उसमें जो शाइबन में, फिर आप लोग सेपरेशन में अपना इंट्रोडक्शन वगैरह वो लोग पूछते हैं आपसे, एक थीमा आपको दे देते हैं, यानी कि बेल्ट तस्वीर के मुतालिक आप लोगों ने बताना होता है, और इसके वाले से कोई मुकालमा यानी कि डायलॉग आपको देते हैं, उसी वाले से आपने बात करनी होती है। वो कोई इतना मुश्किल नहीं है फ्रेंड। आपको फिर बताते चलूँ, आपका कॉन्फिडेंस है, आप यानी कि कॉन्फिडेंस से पेपर दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप इंसान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बिलीव मी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फ्रेंड ये सबसे बड़ी बात है। और जो लोग मेरे भाई इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, उनके लिए भी कोई मसला नहीं है, आप लोग लैंग्वेज सीखें, क्योंकि लैंग्वेज आप सीखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। इन 2020 में आप लोगों के लिए इमिग्रेशन ओपन हो रही है, तो फ्रेंड आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग क्रिमिनल है फ्रेंड, इस कंट्री में नहीं, इवन दुनिया की किसी भी कंट्री में आप मौजूद हैं तो आप डिपोर्ट हो सकते हैं और हो जाएंगे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको पेपर नहीं देंगे। तो फ्रेंड ये वाली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप वेल इंटीग्रेट हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला आप जर्मनी में स्टे करेंगे। तो फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन थी आज की, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे पासपोर्ट दें या ना दें। तो एक प्रोसीजर है, आपको लेटर आता है तो डिपोर्ट करते हैं, लेटर नहीं आता परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी राय है, जो अथेंटिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और बाकी आपका अपना केस है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, सब कुछ आपके हाथ में फ्रेंड, तो आप कर सकते हैं। मेरा बेस्ट मशवरा आपको ये है, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाय हार्ट बाय गॉड आपको देता हूँ, ट्रूथ देता हूँ, मेरी कोशिश होती है आपकी हेल्प करूँ, तो ये होती है। बाकी आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मेरी वीडियो लाइक करते हैं, मुझे यानी कि सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, और बहुत सी मुझे दुआएं देते हैं इतनी। और फ्रेंड आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, मैं आपका यानी कि तह दिली से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और आपका शुक्र अदा नहीं कर सकता कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। बाकी फ्रेंड
इंशाल्लाह ताला आप वीडियो देखते रहें और मैं मज़ीद वीडियो में आपसे यानी कि फिर मिलता रहूँगा हमेशा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट में आके आप लोग लिख सकते हैं, और अगर आप लोगों का बहुत ही कोई ज़रूरी सवाल पूछना हो तो व्हाट्सअप नंबर मेरा यानी कि वीडियो में आप देख लेंगे, वो आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप के वाले से मैं मैसेज जो जवाब है वो थोड़ा देर से यानी कि देता हूँ, क्योंकि अमूमन मैं यानी कि काम करता हूँ ऑफिस में, तो उस वजह से मुझे उस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो फ्रेंड इंशाल्लाह जवाब लाजमी दूंगा, अगर कोई ज़रूरी काम है तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, और अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड क्योंकि हम लोग रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं, आपको तमाम कंट्रीज़ के वाले से यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कोई भी यानी कि हो, यानी कि वीडियो इमिग्रेशन वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, और वर्क परमिट हो, यानी कि मैरिज वीज़ा हो, किसी भी किस्म का वीज़ा हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप यानी कि पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं यानी कि आपकी ख्वाहिश पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे प्रेफर कर सकते हैं। अगर यानी कि वीडियो आपकी यानी कि राय मुझे अच्छी लगी और अथेंटिक लगी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। मेरी कोशिश आपकी हेल्प है। बाकी बहुत शुक्रिया फ्रेंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आने की कोई इजाज़त है, इंशाल्लाह दोबारा अपनी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ्रेंड अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल।